Jai Hind students, how's you all? Students, before a lot of times students were asking me to make the video about MNS. So here we are going to discuss about the military nursing services, that is MNS. If you're supposed to join the armed forces as an officer, you have to crack the SSB, that is Service Selection Board, which is so tough. But this is the best opportunity for the women to serve the country as an officer without giving the SSB. Girls, if you want to get the central government defense job in short service commission and permanent commission, and if you want to serve your country with lots of honor, so here the best career option is waiting for you. So वर्ड टू वर्ड आज सारी आपके डाउट्स जो इसमें आते हैं उसको हम सारे चीज़ को क्लियर करेंगे और आपको बताएंगे कि आप एमएनएस को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं. सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो इसमें कौन कौन से इसमें क्राइटेरियाज हो सकते हैं. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो फीमेल कैंडिडेट होना चाहिए. ऑब्वियसली ये फीमेल लोग के लिए है. एग्ज़ाम जो है आपके एज लिमिट्स में दिया गया है 24 साल से आप जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 16 साल से आपका कम नहीं होना चाहिए. तो बीच की जो खिड़की दी गई है जो 16 से 24 साल की, ये बहुत बड़ी खिड़की है. यकीन मानिए जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं मेल कैंडिडेट के लिए वो जनरली 18 से लेकर 21 साल में क्लोज हो जाता है, लेकिन ये 16 साल से 24 साल तक का दे रहा है जो कि बहुत बड़ा जो है ये गैप है. तो आप लोग के लिए बेस्ट चीज़ है. पर्सनली आप लोग को बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि जो डिफेंस सर्विसेज में कोई भी एग्ज़ाम हो फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत ही कम वैकेंसीज क्रिएट होती हैं. सिर्फ एमएनएस एक ऐसा फील्ड है जिसमें ऑफिसर ग्रेड के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी क्रिएट होती है. जैसे हाल ही में 210 वैकेंसी आई हुई है 2020 के लिए. इसके पहले 150 वैकेंसी आई थी पिछले साल. तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी होती है. तो आप जो है इसमें आप तैयारी अच्छे से करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप अच्छी खासी सैलरी इसमें उठा सकते हैं. अगली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो वो 12th आपका जो है आप जो 12वीं क्लास दिला चुके हैं या फिर 12वीं क्लास आप अपेयरिंग में हैं या फिर आप 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट यदि पीसीबी है, यहाँ पर याद रखिए पी मतलब फिजिक्स, सी मतलब केमिस्ट्री और बी बायोलॉजी होता है. बायोलॉजी में आपके 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होने चाहिए जिसमें बॉटनी और जूलॉजी हो, तब जो है आप एलिजिबल हैं. और आपका जो ओवरऑल 12th में या तो आप 12th अपियर कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 12th यदि आप पास कर चुके हैं तो आपका 50% कम से कम होना ज़रूरी है. और इंग्लिश में भी आपको 50% मार्क्स होना एकदम कंपलसरी माना गया है. तो स्टूडेंट्स अब फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं. तो ये रही बात यदि एमएनएस की फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो आपको इधर उधर राइट लेफ्ट दाएं बाएं देखना नहीं है क्योंकि ये बहुत कॉमन इसकी फिजिकल स्टैंडर्ड है. हाइट आपकी यदि 152 सेंटीमीटर है जो कि गर्ल्स लोग की बहुत कॉमन हाइट होती है. आप यदि नाप के देखेंगे तो आपका भी हाइट 152 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होगा. ये जो बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन के जो लोग हैं उनकी हाइट 148 सेंटीमीटर भी है तो उन लोगों को लिया जाता है. इसके अलावा चाहे आपकी आँख में चश्मा लगा हो या फिर किसी प्रकार की थोड़ी फिटनेस में कमी हो तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्ट एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकती हैं. इसमें आपका जब वहाँ पर जाएंगे तो आपका एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसमें दिखा हुआ है, जो पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है, आपका एक्सरे लिया जाएगा चेस्ट का और अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा एब्डोमेन और पेल्विस का. एब्डोमेन मतलब आपका पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड मतलब सोनोग्राफी होती है, और पेट के नीचे वाली जो हड्डी होती है पेल्विस हड्डी उसका जो है एक्सरे किया जाता है. तो इस तरह से किसी प्रकार का जो है आपको फिजिकल स्टैंडर्ड में डरने वाली कोई बात नहीं है. आप बहुत ही आसानी से इस राउंड को क्लियर कर लेंगे. स्टूडेंट्स, डिफेंस सर्विसेज के ज़्यादातर एग्ज़ाम्स वर्ष में 2 बार कंडक्ट होते हैं, परंतु एमएनएस का जो एग्ज़ाम है वो वर्ष में एक ही बार कंडक्ट होता है. जनरली इसकी जो वैकेंसी है वो दिसंबर के महीने में आती है. फरवरी में लगभग इसका एग्ज़ाम होता है और मई में जो है लगभग इसका इंटरव्यू प्रोसेस होता है. दिसंबर के पहले या दूसरे महीने में वैकेंसी आ जाती है. आप www.joinindianarmy.nic.in या फिर www.joinindianarmy.gov.in में जा कर के इसका फॉर्म भर सकते हैं. यह फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है. इसके लिए आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और उसका पासवर्ड, इसका आपको पासवर्ड पता हो. हाल ही में खिंचाया हुआ आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी होना चाहिए
इसको आप क्रॉप करके इसमें लगाएंगे। फॉर्म को कैसे भरा जाता है इसका लिंक मैं आपको बाद में दे दूंगा। इसके बाद जैसे आप फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद फॉर्म भरने के 1 महीने बाद आपके पास उसके जो एडमिट कार्ड इशू होते हैं, एडमिट कार्ड आप ऑनलाइन उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपके मिलने के लगभग 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम का जो सेंटर होता है, लगभग भारत के सभी जो बड़े शहर हैं यहाँ पर आपका सेंटर दिया जाएगा आपको। जब सेंटर आपको मिल जाता है तो उसके बाद आप एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करके अपने साथ में लेकर के जा सकते हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर में। एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जैसे आप बैठेंगे तो वहाँ पर जो आपको जो पेपर दिया जाएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप एक पेपर होगा और वो ऑनलाइन होगा। आपको सिस्टम दिया जाएगा, सिस्टम जहाँ जहाँ सिस्टम की सुविधा है वहीं वहीं आपका सेंटर होगा। और आपकी जो एग्ज़ामिनेशन जो टाइमिंग होगी वो 90 मिनट की होगी और उसमें लगभग 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपके जो जो पेपर होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध होगा। इसके जो सिलेबस होते हैं उसमें जनरल इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद बायोलॉजी सेक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये नर्सिंग रिलेटेड जो जॉब होती है उसमें बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस है। फिजिक्स का जो स्टैंडर्ड थोड़ा सा काफ़ी कम होता है, इसमें केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड ठीक ठाक होता है और जनरल इंटेलिजेंस मतलब जो है आपके रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आते हैं। ये सब चीज़ क्वेश्चन जो आपको 150 क्वेश्चन लगभग रहते हैं और आपको 90 मिनट में इसको सॉल्व करना होता है। जनरली 1 महीना बाद आपका रिजल्ट अनाउंस होता है और आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाता है। ये इंटरव्यू बहुत बेसिक लेवल की होती है, परंतु याद रखिए इसमें जो है पूरा आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में ही होंगे। तो आपकी जो है स्पोकन इंग्लिश बहुत बेहतर होनी चाहिए। कुछ समय के बाद आपके रिजल्ट अनाउंस होंगे और यदि आप पास हो गए उसके बाद आपको 5 ईयर के बॉन्ड भराया जाएगा। अगर कोर्स के दौरान आप एकेडमी छोड़ करके जाते हैं तो आप बॉन्ड की जो रकम है आपको भरनी पड़ेगी। 4 ईयर जो है आपको बीएससी नर्सिंग की कोर्स कराई जाएगी और ये कोर्स आपके द्वारा आपके रैंक के हिसाब से चुने गए यूनिवर्सिटीज़ होंगी। इस होड़ में कैडेट की सबसे ज़्यादा पसंदीदा एकेडमी होती है एयरफोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे। नेक्स्ट है कमांड हॉस्पिटल कोलकाता। इसके बाद जनरली कैडेट्स का जो तीसरा पसंद होता है वो है इंडियन नेवल हॉस्पिटल जो है जो अश्वनी में है मुंबई में। नेक्स्ट कमांड हॉस्पिटल है जो कि सेंट्रल कमांड लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट न्यू दिल्ली एंड फाइनली एयरफोर्स कमांड हॉस्पिटल बेंगलुरु। इन्हीं 6 यूनिवर्सिटीज़ में आपको ट्रेनिंग करना होता है 4 साल और इन्हीं हॉस्पिटल्स में आपको जॉब भी मिल जाती है। मज़े की बात तो ये है कि एक बार बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के हॉस्पिटल्स में आप सर्विस दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये प्रयास होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। आपको यदि किसी तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी नया एक वीडियो के साथ हम लोग हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।